अब चाँद दिखने के बाद बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। और बाल और नाखून काटने का आखिर मसला है क्या? सबसे पहले तो आप एक हदीस सुनिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम माह ज़िलहिज्जा का चाँद देख लो और तुम में से किसी का क़ुरबानी करने का इरादा हो तो उसे चाहिए कि वो जानवर ज़िबाह करने तक ना अपने जिस्म के बाल काटे और ना ही नाखून तराशे। ठीक है, तो पता ये चला कि वो हज़रात जो क़ुरबानी करने का इरादा रखते हैं उनके लिए हुक्म ये है, उनके लिए मसला ये है कि अब वो चाँद देखने के बाद बाल और नाखून ना काटें। कब तक नहीं काटें? क़ुरबानी करने तक। जैसे ही आपने क़ुरबानी कर ली आप बाल और नाखून काट लें। लेकिन ये जो बाल और नाखून काटने का हुक्म है ये कोई वाजिब नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बाल और नाखून काट लो अगर तो आपकी क़ुरबानी नहीं होगी, या ये बहुत बड़ा गुनाह हो, या हराम हो। क्योंकि अब कॉल आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आता है तो कॉल आना शुरू हो जाते हैं, अरे बाल और नाखून नहीं काटो मुफ्ती साहब, क्या है, गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है। तो गुनाह नहीं है। जो शख्स क़ुरबानी करने का इरादा रखता है, वो हज़रात जो क़ुरबानी करने का इरादा रखते हैं उनके लिए मुस्तहब अमल है, उनके लिए बेहतर अमल यही है कि वो ज़िलहिज्जा का चाँद दिखने के बाद क़ुरबानी करने तक अब बाल भी ना काटें, नाखून भी ना काटें। मुस्तहब है, यानी अगर ऐसा कर लेंगे तो अल्लाह ताला सवाब अता फरमा देगा। लेकिन अगर बाई चांस किसी ने बाल और नाखून काट लिए, क़ुरबानी करने वाला है वो और बाल और नाखून भी काट लिए उसने, तो उसकी क़ुरबानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और वो हज़रात जो क़ुरबानी नहीं करेंगे उनके लिए क्या हुक्म है? वो भी अगर ना काटें बाल और नाखून ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको भी अजर अता फरमा देगा। ठीक है, तो ये जो बाल और नाखून काटने का मसला है, हुक्म है, ये मुस्तहब है। अगर बाल और नाखून ना काटो तो अच्छी बात है। इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अगर बाल और नाखून काटना है तो आप ज़िलहिज्जा का चाँद होने से पहले पहले आप बाल और नाखून तराश कर लो। ठीक है, और फिर क़ुरबानी करने के बाद ही बाल और नाखून तराशो। ये मुस्तहब अमल है, इस पर अमल करने पर हमें सवाब भी मिल जाएगा। अब ज़िलहिज्जा